जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, इस चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको स्वागत नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात सजिटेरियस असेंडेंट है, उनका फरवरी माह अर्थात अगला महीना कैसा गुजरेगा एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव है, इसमें 9 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये धनु लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 फरवरी को जो गोचरीय स्थिति है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जो धीमे चलने वाले ग्रह हैं जैसे शनि देवता, बृहस्पति देवता, केतु देवता, राहु देवता, ये यथावत स्थिति बनाए हुए हैं गोचर में, पहले से गोचर कर रहे हैं, तो इनके रिजल्ट को हम नहीं देखते हैं। हम देखेंगे तेजी से चलने वाले ग्रह, मासिक फल में इन्हीं का रिजल्ट इंक्लूड किया जाता है और धीमे चलने वाले ग्रह जो हैं वो आपको यथावत रिजल्ट पहले जैसा दे रहे हैं। बुध देवता द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। 3 तारीख को ही 2 दिनों के बाद तृतीय भाव पे आ जाएंगे। पहले 2 दिनों बुध देवता आपके द्वितीय भाव का फल देंगे, धन भाव का फल देंगे, और चूंकि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, बिजनेस के भाव के स्वामी हैं, तो आपको बिजनेस में और कर्म में जो भी नौकरी करते हैं, किसी तरह का कर्म करते हैं, बिजनेस के थ्रू कर्म करते हैं, तो उन सबको धन कमाने का मौका बुधदेव ने दिया हुआ होगा। कर्म के प्रति जो निष्ठावान होंगे उनको समय और अवसर के अनुसार डिसीजन उन्होंने लिया होगा और उस डिसीजन से उनको फायदा हुआ होगा, जिससे धन संचय करने में सफलता मिली होगी। अब वो देवता 3 तारीख को आ गए, 3 तारीख से आ गए तृतीय भाव पे, प्रयासों के भाव पे, और राहु देवता ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं। तो बुध देवता और राहु देवता का सामंजस्य बहुत अच्छा है। राहु देवता बुध देवता के रिजल्ट को बढ़ा देते हैं और बुध देवता भी पूरी अच्छे से राहु के साथ सामंजस्य बना के चलते हैं। तो बुध देवता का आपको तीसरे भाव पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी आप प्रयास करेंगे उससे आपको कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी, बिजनेस में सफलता मिलेगी, और लाइफ पार्टनर के प्रति यदि आपका डिफरेंसेस है किसी तरह का, तो इस समय प्रयास करेंगे तो आपको वहां भी सफलता मिलेगी। आप यदि नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ, जूनियर एसोसिएट्स के साथ तालमेल बनाने में सफलता मिलेगी। कर्म स्थान में सिद्धि मिलेगी। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश में जॉब के सिलसिले में, या विदेश जाना चाहते हैं, तो पहले से प्रयास कर रहे होंगे, तो इस तरह में आपके प्रयासों को गति मिलेगी। और जो भी कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जैसे जिनके काम धंधे में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, बड़ी यात्रा भी इन्वॉल्व होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, या किसी भी तरह से कम्युनिकेशन के साधनों से जुड़े हुए हैं, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं इत्यादि, तो उनको प्रयास करने पे अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। अब शुक्र देवता आपके 6 तारीख को आएंगे तृतीय भाव पे। 6 तारीख से पहले द्वितीय भाव पे ही हैं और आपके इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं और विशेष लाभ भाव के स्वामी हैं, और साथ में आपके नौकरी के भाव के स्वामी हैं। तो 6ठे भाव से संबंधित जिनका नौकरी है या 11वें भाव से संबंधित जिनका नौकरी है, उनको धन संचय करने में शुक्रदेव सफलता दे रहे होंगे। वाणी के थ्रू अपने कर्म में वो सफल हो रहे होंगे, और यदि वो माता पिता के साथ या कुटुंबजनों के साथ किसी तरह का व्यापार करते हो, तो वहां भी शुक्र देवता उनको सफलता देंगे। फिर शुक्र देवता आपको जो कि तृतीय भाव पे गोचर करेंगे 6 तारीख से, तो आपके प्रयासों को गति देंगे और आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। आपको आपके लिए अच्छे इनकम की व्यवस्था करेंगे। यदि आप बिजनेस करते हो तो वहां आपको कुछ नया चांस मिल सकता है, कोई नई ओपनिंग हो सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पे आपको कुछ नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, कोई ओवर टाइम मिल सकता है, किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का आपको पद स्थापन मिल सकता है, किसी तरह का ट्रांसफर हो सकता है, जिससे आपको विशेष फायदा पहुंचे और अच्छे लाभ की प्राप्ति हो, पद के हिसाब से भी और धन के हिसाब से भी। तो शुक्र देवता का फल आपके लिए अच्छा होगा, और तृतीय भाव से संबंधित आपका यदि कर्म है तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। शुक्र देवता और राहु देवता का जब संयोग है वो एक अच्छा संयोग है और योगकारी होता है। यहाँ पे रिजल्ट आते हैं। राहु देवता शुक्र देवता के रिजल्ट को बहुत ही बढ़ा देंगे।
बुध देवता के भी रिजल्ट को बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो ये फेवरेबल कंडीशन हुई। फिर सूर्य देवता 13 तारीख से पहले पहले द्वितीय भाव पे ही गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का साथ मिल रहा है यहाँ पे। मतलब जो भी कुटुंबजन है आपके, जो भी रिलेशन है, वहां आपके भाग्य से कुछ नए अवसर निकल रहे हैं उन सबके साथ, या वाणी के थ्रू कुछ भाग्य का साथ मिल रहा है। जैसे कहीं आप किसी मीटिंग्स में है, जैसे आपको कहीं नेगोशिएशन करना है, तो वाणी के थ्रू आपका नेगोशिएशन सफल हो जा रहा होगा, सरकारी अधिकारियों का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा धन संचय में, गुरुजनों के एडवाइस से आप कुछ धन संचय कर पाएंगे, हायर एजुकेशन के थ्रू कुछ आप धन संचय कर पाएंगे। इस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, कोई आध्यात्मिक यात्रा, तीर्थ स्थल की यात्रा कर सकते हैं आप। और सूर्य देवता फिर 13 तारीख को आ जाएंगे तृतीय भाव पे, तो फिर आपके प्रयासों से आपके भाग्य का निर्माण होगा। जो भी आप प्रयास करेंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। और छोटे भाई बहनों से संबंध यदि मधुर हो तो उसको यथावत बनाए रखिए, वहां पे संबंध बिगड़ने के चांसेस हो सकते हैं। फिर मंगल देवता आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। ये काफी लंबे समय द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे 23 तारीख से पहले पहले, और 23 तारीख से आएंगे तृतीय भाव पे। तो 23 तारीख तक आपके लिए बढ़िया संयोग है। बाहर से संबंध बनाने के लिए, बाहर से धन कमाने के लिए ये अच्छा गोचर है। और साथ में आप अपने यदि परिवारजनों के साथ या कुटुंबजनों के साथ कुछ जॉइंट वेंचर चलाते हैं, कुछ बिजनेस चलाते हैं संयुक्त रूप से, वहां पे इन्वेस्टमेंट में कुछ खर्च कर सकते हैं। और कला से संबंधित यदि आपका व्यवसाय है, पंचम भाव से संबंधित, जैसे डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, आर्टिजनशिप या फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग वगैरह, या टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या स्पोर्ट्समैन है, इस तरह का आपका प्रोफेशन है, तो वहां कुछ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, उससे आपको फायदा पहुंचेगा। और मंगल देवता आपको धन की प्राप्ति कराएंगे उन सब अवसरों के थ्रू, उन सब इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं, सोच समझ के निर्णय लेते हैं, किसी तरह का वेट लगाते हैं, तो वहां भी धन आने की पूरी संभावना है। क्योंकि पंचमेश का धन भाव में बैठना आपके लिए शुभ है। धन की दृष्टि से, वाणी की दृष्टि से, वाणी में भी उत्साह रहेगा, ओज रहेगा, ऊर्जा रहेगी। और फिर मंगल देवता जब यहाँ आ जाएंगे तृतीय भाव पे, तो तृतीय भाव पे गोचर उनका बढ़िया होता है मंगल देवता का। राहु देवता गोचर कर रहे हैं, मंगल देवता का रिजल्ट सुपरसीड करेगा। मंगल देवता का रिजल्ट पावरफुल होगा। मंगल देवता कमजोर नहीं पड़ेंगे, बलवान होंगे और आपको पूरी शक्ति से रिजल्ट देंगे। और तृतीय भाव पे पंचग्रह योग बनेगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हर ग्रह अपना अपना इंडिविजुअल रिजल्ट देते हैं, क्लस्टर जरूर है, लेकिन वहां पे सबों का रिजल्ट आता है। इसमें फियर मॉन्गरिंग की कोई बात नहीं है। और जो दिन में चलने वाले ग्रह हैं वो आपको यथावत रिजल्ट दे रहे हैं। राहु देवता तृतीय भाव पे हैं, केतु देवता पंचम 9th हाउस में है, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, यात्रा का योग बना रहे होंगे। भाग्य भाव पे केतु देवता का गोचर करना अच्छा माना जाता है, राहु देवता का तृतीय भाव पे गोचर करना अच्छा माना जाता है। शनि देवता चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। और बृहस्पति देवता आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। और चंद्रमा 8वें भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, 1 तारीख को अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के आपके लिए सुखद स्थिति है। आप गोचर का फायदा उठा सकते हैं बातों को जान करके। और अब आपको ध्यान रखना होता है, चंद्र देवता जो 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो उन दिनों का विशेष ध्यान रखा जाता है। चंद्र देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं 24 और 25 तारीख को, तो इन दिनों अनावश्यक किसी से बात विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना पड़े। सीनियर सीजन है तो मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 1 तारीख और 2 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा, इन दिनों कोई निगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है, मन परेशान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्र देवता 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बढ़िया हो जाएगा। जो ओकल्ट के क्षेत्र में है और कुछ विशेष साधना वगैरह में लगे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं विशेष रूप से, तो उनके लिए ये बढ़िया समय हो जाएगा, आत्मिक उन्नति का समय है। और क्योंकि जब चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर करते हैं, व्यय का भाव है, तो कुछ खर्च भी होता है।
आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, बजट को संतुलित रखना है, कोई विदेश यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की भी यात्रा हो सकती है, यात्रा का पर्पस ऑफिशियल भी हो सकता है या पर्सनल भी हो सकता है, पारिवारिक एंगल से भी आप घूमने फिरने जा सकते हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कुछ समस्या एस्ट्रोलॉजी का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।